नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है महाराजा जसवंत सिंह और औरंगजेब के संबंधों का विश्लेषण। आपने औरंगजेब की राजपूत नीति पढ़ी होगी, लेकिन कई बार अलग अलग राजपूत शासकों के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और एक पेपर एनईपी में राजस्थान का इतिहास भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके काम आ सकती है। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे अपील है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। महाराजा जसवंत सिंह और औरंगजेब के संबंधों का विश्लेषण करते समय हमें यह ध्यान में रखना है कि औरंगजेब चूंकि उत्तराधिकार का युद्ध लड़कर के गद्दी पर आया था और उसे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए था, समर्थन चाहिए था, तो उन सब की चर्चा भी हम आगे करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा जसवंत सिंह के बारे में हम जान लें कि ये कौन थे। तो महाराजा जसवंत सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1626 को बुरहानपुर में हुआ था। वह मारवाड़ के शासक गज सिंह का पुत्र था और 11 वर्ष की उम्र में उसके पिता का देहांत हो गया। उस समय जसवंत सिंह बूंदी में अपना विवाह करने गया हुआ था। गज सिंह का देहांत आगरा में हुआ था, अतः जसवंत सिंह तुरंत आगरा पहुंचा और वहां शाहजहां ने 25 मई 1638 ईस्वी को उसे शाही टीका और खिलत प्रदान कर दी। तो ये तो उसका प्रारंभिक जीवन था। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जसवंत सिंह औरंगजेब की सेवा में आने के पहले जसवंत सिंह की स्थिति क्या थी। तो जसवंत सिंह और शाहजहां से मारवाड़ राज्य का टीका प्राप्त करने के बाद जसवंत सिंह कुछ समय तक बादशाह की सेवा में ही रहा। शाहजहां ने अपने वर्षगांठ के अवसर पर जसवंत सिंह की बहादुरी से प्रभावित होकर उसकी मनसब बढ़ाकर 5000 जात और सवाद कर दी तथा उसे जैतारण का परगना भी सौंप दिया। लाहौर, जमरूद और दिल्ली में कुछ समय रहने के बाद जसवंत सिंह जोधपुर वापस लौट आए और 30 मार्च 1640 ईस्वी को 14 वर्ष की अवस्था में धूमधाम से उसका राज्याभिषेक किया गया। तो 2 वर्ष के छोटे से समय में ही वह शाहजहां का प्रिय सरदार बन गया। 1641 ईस्वी में शाहजहां ने उसके मनसब में दोबारा वृद्धि की और 1642 में ईरान, जिसे फारस कहा जाता था उन दिनों, के विरुद्ध अभियान में दारा के साथ जसवंत सिंह को भी भेजा गया। 1643 ईस्वी में जसवंत सिंह मारवाड़ वापस आ गया और वहां की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारने में लग गया। इस बीच जसवंत सिंह के बड़े भाई की मुगल दरबार में हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने जोश में आकर शाहजहां के संबंधी सलावत खान को मार डाला था, उसकी हत्या कर दी थी। तो इस घटना से जसवंत सिंह को गहरा आघात लगा। 1645 ईस्वी में कश्मीर जाते समय शाहजहां ने राजधानी की सुरक्षा का भार जसवंत सिंह को सौंप दिया, जिसे उसने कुशलता के साथ निभाया। 1646 ईस्वी में वह सम्राट के साथ काबुल गया और उसके मनसब में वृद्धि करके उसे प्रथम श्रेणी का मनसबदार बना दिया गया। 1657 ईस्वी तक वह निष्ठापूर्वक शाहजहां की सेवा करता रहा और उसके पद और प्रतिष्ठा में निरंतर वृद्धि होती गई। तो ये तो रहा शाहजहां की सेवा में जसवंत सिंह की क्या स्थिति थी। अब थोड़ा सा उत्तराधिकार के युद्ध की चर्चा कर ली जाए। 1657 ईस्वी में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रही। ऐसी हालत में उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हो गया। सबसे पहले शुजा ने विद्रोह का झंडा ऊंचा किया, किंतु उसे सुलेमान शिकोह और जयसिंह ने पराजित कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने शाहजहां के दूसरे पुत्र मुराद को अपनी ओर मिला लिया। दोनों की संयुक्त सेनाएं आगरा की ओर बढ़ने लगी और धर्मत नामक स्थान पर पहुंच गई। शाहजहां ने जसवंत सिंह की मनसब में वृद्धि कर उसे 7000 का मनसबदार बना दिया तथा उसे औरंगजेब का मार्ग रोकने के लिए भेजा। तो उसकी सहायता के लिए कुछ और भी सरदारों को भेजा। जसवंत सिंह ने औरंगजेब से समझौता करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। अंततः दोनों पक्षों में युद्ध हुआ, जिसमें बहादुरी से लड़ने के बावजूद कुछ मुगल सरदारों की
गद्दारी से या कह लीजिए उनके पाला बदल लेने के कारण जसवंत सिंह की पराजय हुई। तो ये मुगल जो नोबिलिटी थी उसका एक बहुत बड़ा दोष था। वो अक्सर कई बार जो है इस तरह के मौक़ों पे सामने आ जाता था और जिससे बादशाह को नुकसान होता था। तो जसवंत सिंह काफ़ी घायल हो चुका था, उसे जोधपुर भेज दिया गया। कहा जाता है कि जोधपुर पहुंचने पर उसकी महारानी ने युद्ध क्षेत्र से भाग आने के कारण दुर्ग के द्वार खोलने से इनकार कर दिया। अधिकांश इतिहासकार इस घटना को कपोल कल्पित मानते हैं। अब जसवंत सिंह औरंगजेब की सेवा में किस तरह से आया, इसकी बातचीत करते हैं। 1658 में औरंगजेब ने सामूगढ़ के मैदान में दारा की सेना को पराजित कर दिया और जुलाई 1658 में वह मुगल सम्राट के पद पर या मुगल बादशाह के पद पर आसीन हुआ। औरंगजेब ने सभी प्रमुख दरबारों को उपस्थित होने का फरमान जारी किया। तो जसवंत सिंह चूंकि उत्तराधिकार का युद्ध लड़के आया था और शाहजहां जो है दारा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, अतः औरंगजेब चूंकि उत्तराधिकार का युद्ध लड़के आया था इसलिए उसे बहुत सारे लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। तो इसलिए उसने सभी प्रमुख दरबारों को प्रमुख सरदारों को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। जसवंत सिंह ने भी दरबार में उपस्थित होकर औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली क्योंकि उसके सामने कोई चारा नहीं था। एक्सक्यूज मी। औरंगजेब ने पुरानी बातों को भूलकर उपहार से जसवंत सिंह का सामना किया और उसे 2.5 लाख की वार्षिक जागीर प्रदान की। उसे दिल्ली की सुरक्षा का दायित्व भी सौंपा गया। अब जसवंत सिंह ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह भी किया, उसकी चर्चा कर लेते हैं। गद्दी पर आने के कुछ समय बाद औरंगजेब को शाह शुजा के राजधानी की ओर बढ़ने की सूचना मिली। शुजा ने इलाहाबाद पर अधिकार कर लिया था, अतः औरंगजेब जसवंत सिंह को साथ लेकर इलाहाबाद की ओर बढ़ा। शुजा भी आगे बढ़ रहा था। दोनों सेनाओं के बीच खजुआ नामक स्थान में युद्ध हुआ, किंतु कोई निर्णय नहीं हो सका। औरंगजेब की अधीनता स्वीकार करने के बाद भी जसवंत सिंह मन ही मन असंतुष्ट था, क्योंकि उस समय शाहजहां जीवित था तथा दारा उसका उत्तराधिकारी था, जिसकी हमने चर्चा की कि शाहजहां चाहता था कि उसके बाद दारा उसका उत्तराधिकारी बने। अतः जसवंत सिंह की सहानुभूति शाहजहां और दारा के प्रति थी। औरंगजेब से वह मन ही मन भयभीत था। जो भी हो, 5 फरवरी 1659 ईस्वी को जसवंत सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और शाहजादा सुल्तान मोहम्मद के शिविर पर आक्रमण कर उसे लूट लिया। इसके बाद वह जोधपुर रवाना हो गया। लेकिन ये विद्रोह ज्यादा दिन नहीं चला, फिर से दोनों में सुलह हो गई। तो औरंगजेब से पुनः मेल व सुलह। औरंगजेब जसवंत सिंह के विद्रोह से अत्यंत क्रोधित हुआ और उसे दंड देने के लिए 10,000 सैनिकों की एक सेना के साथ अमीन खां को जोधपुर भेजा। शाही सेना के आगमन की सूचना पाकर जसवंत सिंह ने 10,000 राजपूतों की एक सेना मेड़ता की ओर भेज दी और स्वयं सिवाना के दुर्ग में चला गया। संयोग से इसी समय दारा भी अपना भाग्य आजमाने गुजरात पहुंच गया। दोनों ही औरंगजेब के शत्रु थे, अतः औरंगजेब ने दारा को अजमेर आने का निमंत्रण दिया। इस बात की सूचना मिलने पर औरंगजेब ने कूटनीति से काम लिया तथा अमीन खां को वापस बुला लिया। इसके बाद उसने जयसिंह के माध्यम से जसवंत सिंह को अपने पक्ष में कर लिया। उसने जसवंत सिंह के सभी पुराने अपराधों को क्षमा कर देने का वादा किया। इस प्रकार जसवंत सिंह और औरंगजेब में फिर से सुलह हो गई। मित्रों, जसवंत सिंह अब मुगल सेवा में यानी औरंगजेब की सेवा में किस प्रकार से रहा उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो गुजरात की सूबेदारी 1659 में जसवंत सिंह को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया गया। गुजरात के विद्रोही जमींदारों का शीघ्रता से दमन करने के कारण औरंगजेब ने प्रसन्न होकर जसवंत सिंह का सम्मान किया। मराठे दक्षिण भारत में एक ताकत के रूप में आ गए थे। अब मराठों और जसवंत सिंह का संबंध कैसा था, इस पर भी संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का एक शक्ति के रूप में उदय हो चुका था। मराठों के दमन के लिए शाइस्ता खान की सहायता के लिए जसवंत सिंह को भेजा गया। इसके बावजूद शिवाजी ने शाइस्ता खान पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। मुसलमान इतिहासकार खाफी खान ने जसवंत सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शिवाजी से गुप्त समझौता कर लिया था, किंतु जसवंत सिंह को दक्षिण से न हटाना
तथा 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह को फिर से दक्षिण भेजना यह प्रमाणित करता है कि शिवाजी से समझौते की बात काल्पनिक थी, अफवाह इस तरह की उड़ाई गई होगी। जसवंत सिंह उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश में 1666 ईस्वी में जसवंत सिंह को शाहजादा मुअज्जम के साथ ईरान के शाह के विरुद्ध उत्तर पश्चिमी सीमांत की ओर भेजा गया, किंतु शाह की मृत्यु की सूचना मिलने के कारण वह सेना लाहौर से ही लौट आई। अब फिर जसवंत सिंह को पुनः दक्षिण में भेजा गया। 1667 ईस्वी में जसवंत सिंह को पुनः दक्षिण भारत भेजा गया। इसी समय उसके ज्येष्ठ पुत्र की चेचक से मृत्यु हो गई। फिर भी वह मराठों के विरुद्ध संघर्ष करता रहा। जसवंत सिंह की मध्यस्थता से शिवाजी और औरंगजेब में एक संधि हो गई, जिसके अनुसार शिवाजी को राजा का पद और संभाजी को 5000 की मनसब प्रदान की गई। जसवंत सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे गुजरात के कुछ परगने जागीर के रूप में दिए गए। 1671 में उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया गया। 1673 में उसने अफगानों के विद्रोह का दमन किया। अब जसवंत सिंह के अंतिम दिनों की बात कर लें। अंतिम दिनों में जसवंत सिंह 5 साल तक उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में जमरूद में रहे। उनके एकमात्र पुत्र जगत सिंह की भी 1676 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इस आघात को जसवंत सिंह नहीं सह सके और 28 नवंबर 1678 को जमरूद में ही उनकी मृत्यु हो गई। चलिए जसवंत सिंह के उपलब्धियों पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जसवंत सिंह ने मुगल सेवा में लंबा समय बिताया और असीम साहस का परिचय देते हुए देश के अनेक भागों में विद्रोह का दमन किया। जसवंत सिंह शाहजहां की सेवा में भी रहे और बाद में फिर औरंगजेब की सेवा में आ गए। तो मारवाड़ का विस्तार जसवंत सिंह के समय में सबसे कठिन कार्य था। जोधपुर, सोजत, मेड़ता, सिवाना, जैतारण, पोखरण, फलोदी, जालौर आदि के अलावा 22 अन्य परगने भी मारवाड़ में शामिल थे। शाहजहां के समय जसवंत सिंह की गिनती सबसे बड़े मनसबदारों में होती थी। यद्यपि उनका जो चरित्र था वो बड़ा ढुलमुल था, मतलब हमेशा वह पोह की अवस्था में रहते थे। मानसिक स्थिति डावाडोल रहती थी, क्या करें क्या ना करें। फिर भी मारवाड़ से दूर रहने पर भी उन्होंने वहां का शासन प्रबंध अनुभवी और कुशल प्रशासकों की सहायता से सफलतापूर्वक चलाया। जसवंत सिंह तलवार के साथ कलम के भी धनी थे। वह विद्या और कला का भी प्रेमी था। वह स्वयं एक अच्छा कवि था और मानव मन की भावनाओं को अच्छी तरह से समझता था। नैणसी जैसे विद्वान उसके संरक्षण में थे। अनेक विद्वान उसके संरक्षण और सहायता में फलफूल रहे थे। उनमें शरद मिश्र, नरहर दास, बनारसी दास तथा नवीन कवि आदि अत्यधिक प्रसिद्ध थे। जसवंत सिंह ने स्वयं 2 नाटक लिखे थे, प्रबोध चंद्रोदय और सिद्धांत सार। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि निरंतर एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहने और युद्धों में व्यस्त रहने के बावजूद जो है इस तरह के साहित्यिक कृतियां रचने के लिए जो है बड़ा ही संयम, बड़ा ही धैर्य और मानसिक शांति की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में अगर उन्होंने प्रबोध चंद्रोदय और सिद्धांत सार नामक ग्रंथ लिखे तो ये बड़ी उपलब्धि थी साहित्यिक उनकी। इसके अलावा भाषा भूषण तथा नैणसी रचित जसवंत सिंह री ख्यात और जोधपुर रा परगना री ख्यात राजस्थान के ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुपम ग्रंथ हैं। जसवंत सिंह हिंदू धर्म का रक्षक भी था और उसने अपने समय में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने दिया और उनकी सुरक्षा की। तो इस प्रकार मित्रों, इस छोटे से वीडियो में जसवंत सिंह के जीवन में जो भी घटनाएं घटी उसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया और ये वीडियो आपके लिए उम्मीद है उपयोगी होगी, राजस्थान के इतिहास के लिए भी और मुगलों के इतिहास के लिए, औरंगजेब की राजपूत नीति वगैरह के लिए भी। जल्द ही फिर कोई नया वीडियो लेके उपस्थित होता हूँ। अभी 2-3 वीडियोस आगे आपको प्राचीन राजस्थान के ऊपर लेके जल्दी ही आपके सामने आ रहा हूँ। शुभ रात्रि, नमस्कार।